जब इंसान के अच्छे कर्मों के बदले उसे बर्बादी और अपनों के ताने मिलने लगें, तो समझ लीजिए कि ईश्वर उसकी सबसे कठिन परीक्षा ले रहे हैं। एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपना सब कुछ लुट जाने के बाद भी भगवान को नहीं कोसा और फिर जो चमत्कार हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान जीवन भर दूसरों की भलाई करता है, पूजा पाठ करता है और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग सच्चे और अच्छे होते हैं, उनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख और संघर्ष आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान अंधे हैं या फिर अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं होता? हमारे वेदों और पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि सोना जितना आग में तपता है, उतना ही निखरता है। ईश्वर जब किसी को बहुत कुछ देने वाले होते हैं, तो उससे पहले वे उसका सब कुछ छीन कर उसकी परीक्षा लेते हैं। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह कर्मों के उस गहरे रहस्य की दास्तान है जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। धर्मपुर नाम के एक बहुत ही शांत और समृद्ध शहर में त्रिलोकनाथ जी रहा करते थे। त्रिलोकनाथ जी शहर के बहुत बड्ढे कपद्धा व्यापारी थे, लेकिन उनकी पहचान उनकी दौलत से नहीं, बल्कि उनके धर्म कर्म से थी। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनाथालयों, गौशालाओं और गरीब कन्याओं के विवाह में दान कर देते थे। उनकी पत्नी नर्मदा भी बिल्कुल उन्हीं के जैसी थीं, शांत, संस्कारी और भगवान की परम भक्त। त्रिलोकनाथ जी का एक ही उसूल था। वे हमेशा कहते थे, नर्मदा, यह धन दौलत सब ईश्वर की दी हुई है। हम तो सिर्फ इसके रखवाले हैं। जिस दिन वह चाहेगा, इसे वापस ले लेगा। हमारा काम सिर्फ बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करना है। लेकिन उनका इकलौता बेटा शेखर और बहू पल्लवी बिल्कुल अलग विचारधारा के थे। उनके लिए पैसा ही सबसे बड़ा भगवान था। शेखर को अपने पिता का इस तरह दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर झल्लाते हुए कहता, पिताजी, आप इस तरह दोनों हाथों से पैसा क्यों लुटा रहे हैं? बाजार में लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। जो इंसान कमाता है, उसे अपने परिवार के भविष्य के लिए जोत ढाना चाहिए, न कि इन भिखारियों पर उठाना चाहिए। त्रिलोकनाथ जी मुस्कुराते और कहते, बेटा, इंसान का असली भविष्य उसके बैंक के खाते नहीं, बल्कि उसके कर्म तय करते हैं। जो हम आज बोएंगे, वही कल काटेंगे। समय बीतता गया। त्रिलोकनाथ जी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उनके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। एक ही महीने के अंदर बाजार में भयानक मंदी आई और त्रिलोकनाथ जी के सबसे बड़े गोदामों में एक रहस्यमयी आग लग गई। उनका करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। जिन व्यापारिक साझेदारों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वे उन्हें धोखा देकर भाग गए। रातों रात शहर का सबसे बड़ा दानवीर सेठ भारी कर्ज के बोझ तले दब गया। बाजार के लेनदारों ने उनके घर के दरवाजे पर भीड़ लगा दी। त्रिलोकनाथ जी टूट गए थे, लेकिन उनका ईश्वर पर से विश्वास नहीं उठा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। शायद यह हमारे पिछले जन्मों का कोई कर्ज था जो इस जन्म में उतर गया। दोस्तों, जब इंसान के जीवन में दुख आता है, तो सबसे पहले वो लोग साथ छोड़ डालते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जब ईश्वर परीक्षा लेता है, तो वह इंसान को चारों तरफ से घेर लेता है ताकि उसके अंदर का असली सच बाहर आ सके। हम जब मुश्किल में होते हैं, तो भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन असल में वो मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सुख और दुख दोनों ईश्वर का ही प्रसाद हैं और हमें हर हाल में धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के समाज को कर्मों की असली ताकत का आईना दिखा सकें। इसलिए बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस एक कदम से शायद किसी हारते हुए इंसान को एक नई उम्मीद मिल जाए। लेनदारों का दबाव इतना बढ़ गया कि त्रिलोकनाथ जी को अपना वो बद्धा सा पुश्तैनी घर नीलाम करना पड़ा। घर बिकने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, शेखर ने बहुत ही चालाकी से वो सारे पैसे अपने नाम कर लिए।
जब त्रिलोकनाथ जी ने शेखर से कहा कि अब वे सब किराए के एक छोटे घर में रहेंगे और मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे, तो शेखर ने जो जवाब दिया उसने त्रिलोकनाथ जी की रूह कंपा दी। शेखर ने अपनी पत्नी पल्लवी का हाथ पकड़ा और बहुत ही कठोर आवाज में बोला, देखिए पिताजी, मैं आपके इन पुराने उसूलों और आपके इस कर्ज के बोझ के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने पल्लवी के साथ शहर के दूसरे हिस्से में एक फ्लैट ले लिया है। आपने जीवन भर जो ये दान पुण्य किया था ना, अब जाइए उन्हीं भिखारियों और उसी भगवान से कहिए कि वो आपको रहने के लिए घर और खाने के लिए रोटी दें। मुझे और मेरी पत्नी को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। यह कहकर शेखर और पल्लवी उस घर से हमेशा के लिए चले गए। त्रिलोकनाथ जी और नर्मदा सड़क पर आ गए। जिस इंसान ने जीवन भर हजारों लोगों को छत दी थी, आज उसके खुद के सिर पर छत नहीं थी। यही ईश्वर की सबसे कठिन परीक्षा थी। जब आपके अच्छे कर्मों का सिला आपको अपनों के धोखे और दरिद्रता के रूप में मिले, तो अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डगमगा जाता है। लेकिन त्रिलोकनाथ जी ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और नम आंखों से कहा, हे प्रभु, तूने मुझे इतना धन दिया कि मैं 55 सालों तक सुख से जी सका। मैं उसके लिए तेरा आभारी हूं। आज तूने अगर ये दुख दिया है, तो मैं इसे भी तेरा ही आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूं। त्रिलोकनाथ जी और नर्मदा ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी किराए पर ले ली। जो हाथ कभी लाखों रुपए दान करते थे, आज वही हाथ एक छोटे से कारखाने में मजदूरी कर रहे थे। नर्मदा दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और कपड़े धोती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात हाथ तोड़ मेहनत करते और रात को जो रूखी सूखी रोटी मिलती उसे भगवान को भोग लगाकर खुशी खुशी खा लेते। हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयंकर गरीबी में भी त्रिलोकनाथ जी का नियम नहीं टूटा था। वे अपनी 2 रोटियों में से एक रोटी आज भी किसी भूखे कुत्ते या सड़क पर बैठे किसी बेसहारा व्यक्ति को दे देते थे। एक दिन शेखर अपनी नई और महंगी गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने अपने पिता को फटे हुए कपड़ों में एक मजदूर की तरह बोरे उठाते हुए देखा। शेखर ने गाड़ी रोकी, शीशा नीचे किया और व्यंग्य कसते हुए बोला, क्या हुआ पिताजी, आपका वो भगवान कहाँ सो गया? आपने तो जीवन भर बहुत पुण्य कमाए थे, फिर आज इस उम्र में ये बोरे क्यों ढोने पड्डी एच रहे हैं? मान लीजिए कि आपके कर्मों और धर्म की बातों में कोई दम नहीं है। पैसा ही भगवान है जो आज मेरे पास है। त्रिलोकनाथ जी ने पसीना पोंछा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरी परीक्षा मेरा ईश्वर ले रहा है और तेरी परीक्षा तेरी दौलत ले रही है। मेरा ईश्वर तो मेरे इस पसीने में भी मेरे साथ है, लेकिन जिस दिन तेरी दौलत तुझे छोड़ देगी, उस दिन तू बिल्कुल अकेला रह जाएगा। शेखर जोर से हंसा और अपनी गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ा ले गया। अहंकार और लालच इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि उसे अपने जन्मदाता पिता के फटे हुए कपड़े और उनके माथे का पसीना दिखाई नहीं देता। जो पिता जीवन भर अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद को जलाता है, बुढ़ापे में उसी पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ डैच देना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर शेखर के इस कड़याचवे व्यंग्य ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है और आपको लगता है कि ऐसे घमंडी बच्चों का गुरूर एक न एक दिन जरूर टूटता है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह आवाज हर उस घर तक पहुंच सके जहां बुजुर्गों का अपमान होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समय गुजरता गया, सर्दी का मौसम आ चुका था। त्रिलोकनाथ जी और नर्मदा के पास न तो ओढ़ने के लिए अच्छे कंबल थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज। एक रात भयानक आंधी और बारिश हो रही थी। ठंड इतनी थी कि हड्डियां तक कांप रही थीं। त्रिलोकनाथ जी अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बाहर कीचड़ डीएच में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी लालटेन उठाई और बाहर गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध और कमजोर इंसान कीचड़ डीएच में लथपथ पढ़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई जगह चोट के गहरे निशान थे। वह ठंड से ठिठुर रहा था और बुखार से तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लुटेरों ने उसे लूट कर यहां मरने के लिए फेंक दिया हो। त्रिलोकनाथ जी तुरंत उस व्यक्ति को अपनी झोपड़ी के अंदर ले आए। नर्मदा ने जल्दी से आग जलाई। उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक कटोरी बाजरे की खिचड़ी बची थी।
जो उन्होंने पूरे दिन की मजदूरी के बाद अपने लिए बनाई थी। नर्मदा ने बिना एक पल सोचे वो पूरी खिचड़ी उस अनजान और बीमार व्यक्ति को खिला दी। उस व्यक्ति का बुखार बहुत तेज था और उसकी सांसें उखड़दार रही थीं। उसे तुरंत दवा की जरूरत थी। त्रिलोकनाथ जी के पास सिर्फ 50 रुपए बचे थे, जो उन्होंने पिछले 1 महीने से एक एक सिक्का करके बचाए थे, ताकि नर्मदा के लिए एक सूती सादी खरीद सकें। त्रिलोकनाथ जी ने वो सारे पैसे उठाए और उस भयानक बारिश में भागते हुए शहर गए। वहां से दवाइयां लाए और पूरी रात जाग कर उस अनजान व्यक्ति की सेवा की। दोनों पति पत्नी उस रात खाली पेट ही सो गए, लेकिन उनके मन में एक असीम शांति थी कि उन्होंने एक मरते हुए इंसान की जान बचाई है। यही ईश्वर की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जब इंसान के पास खुद का पेट भरने के लिए कुछ न हो और फिर भी वह अपना आखिरी निवाला किसी और को दे दे, तब ईश्वर का सिंहासन हिल जाता है। अगली सुबह जब उस व्यक्ति की आंख खुली तो उसका बुखार उतर चुका था। उसने अपनी नम आंखों से उस टूटी हुई झोपड़ी और जमीन पर सो रहे त्रिलोकनाथ जी और नर्मदा को देखा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ त्रिलोकनाथ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं पड्डहोसी राज्य का एक व्यापारी विश्वनाथ हूं। 15 साल पहले जब मैं दिवालिया होकर आत्महत्या करने जा रहा था, तब आपने ही मुझे बिना कोई हिसाब रखे एक बहुत बड़ी रकम उधार दी थी, जिससे मैंने अपना व्यापार वापस खड़ा किया। आज मैं उसी पैसे को ब्याज समेत लौटाने आपके घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने मुझे लूट लिया और मेरी यह हालत कर दी। त्रिलोकनाथ जी आश्चर्य से विश्वनाथ को देख रहे थे। विश्वनाथ ने रोते हुए आगे कहा, कल रात मैं इसी सडीडीडीए चक पर तडीडीडीए पी रहा था। आपका बेटा शेखर अपनी गाड़ी से वहां से गुजरा। मैंने उससे मदद मांगी, लेकिन उसने यह कहकर मुझे लात मार दी कि मेरी वजह से उसकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। और आपने आपने अपना आखिरी निवाला और अपने आखिरी पैसे मुंह जैसे एक अनजान भिखारी पर खर्च कर दिए। आपकी इस परीक्षा ने आज साबित कर दिया कि इंसानियत अब भी जिंदा है। जिंदा। विश्वनाथ कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि वह देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बन चुका था। वह तुरंत अपने शहर वापस गया और कुछ ही दिनों बाद अपने साथ पुलिस और वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम लेकर लौटा। उसने त्रिलोकनाथ जी का सारा कर्ज एक झटके में चुका दिया। इतना ही नहीं, विश्वनाथ ने अपनी सबसे बड़ी कपदा मिल का इकलौता कानूनी वारिस और मुख्य साझेदार त्रिलोकनाथ जी को बना दिया। ईश्वर की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जो इंसान आग में तपकर सोने की तरह निखरा था, अब उसे उसका वास्तविक फल मिल रहा था। रातों रात त्रिलोकनाथ जी फिर से शहर के सबसे बड़े और सम्मानित व्यक्ति बन गए, लेकिन उनका स्वभाव आज भी वैसा ही शांत और निस्वार्थ था। दूसरी तरफ शेखर का गुरूर टूट कर चकनाचूर हो गया था। जिस पैसे के घमंड में उसने अपने पिता को ठुकराया था, उसी पैसे के लालच में उसने सट्टेबाजी और कुछ गैर कानूनी व्यापार में हाथ डाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी सारी संपत्ति, उसका फ्लैट और उसकी महंगी गाड़ियां जब्त कर ली गईं। पल्लवी भी उसे उसी हालत में छोड़कर अपने मायके भाग गई। जब शेखर जमानत पर छूटकर बाहर आया तो वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। वह उसी फटे हुए कपड़े और भूखे पेट में अपने पिता के उस नए और आलीशान बंगले के दरवाजे पर खद्दाहा था। वह भागकर त्रिलोकनाथ जी के पैरों में गिर पद्दाहा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरा सब कुछ लुट गया। दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे समझ आ गया है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। मैं आपका पापी बेटा हूं, मुझे अपने घर में किसी कोने में जगह दे दीजिए। त्रिलोकनाथ जी ने अपने बेटे को जमीन से उठाया। एक पिता का दिल कभी कठोर नहीं हो सकता। उन्होंने शेखर को गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछे, लेकिन फिर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, बेटा, माफी मैंने तुझे उसी दिन दे दी थी जिस दिन तूने मुझे घर से निकाला था। तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे 2 वक्त का भोजन और सिर पर छत मैं जरूर दूंगा। लेकिन इस संपत्ति और मेरे व्यापार में अब तेरा कोई हिस्सा नहीं है। ये सारी दौलत मैंने उन गरीबों और अनाथों के नाम एक ट्रस्ट में दान कर दी है, जो शायद कल रात की तरह किसी बारिश में तडड़े छिप रहे होंगे। तुझे अपनी जिंदगी की शुरुआत अब शून्य से करनी होगी, और इस बार दौलत से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। शेखर अपना सिर झुकाए खदेड़ीढ़ा था। उसे समझ आ चुका था कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती,
कर्मों का हिसाब इसी जन्म में और इसी धरती पर होता है। जो इंसान निस्वार्थ भाव से धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर उसे कभी झुकने नहीं देता। दोस्तों, जीवन में जब भी बुरा वक्त आए तो उसे भगवान का श्राप नहीं बल्कि उसकी परीक्षा समझकर स्वीकार करें। अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस ईश्वर सही समय का इंतजार करता है। अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। अगर त्रिलोकनाथ जी के इस निस्वार्थ धर्म और कर्मों के इस गहरे रहस्य ने आपके दिल में सच्चाई की एक नई लौ जलाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ इतना शेयर करें कि हर कोई ईश्वर की परीक्षा और कर्मों के विधान को समझ सके। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखें। याद रखें, आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।